ओके, नाउ इट हैज स्टार्टेड। तो बात हो रही थी कि हमारी ज्योतिष का मुख्य आधार क्या है। आधार है पुनर्जन्म। और ये मानिए कि ऊपर वाले के पास कोई रैंडम नंबर जनरेटर, एक आपको मालूम है कंप्यूटर जो समझते हैं उनको पता होगा कि एक चीज होती है रैंडम नंबर जनरेटर। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्लिक किया, आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा क्लिक किया तो कोई और नंबर मिलेगा जिसका पिछले नंबर से कोई लिंक नहीं है। अचानक ही वो कंप्यूटर छांट के एक दूसरा नंबर दे देता है। और ये जो ईसाई और मुस्लिम धर्म वाले हैं वो यही मानते हैं कि ऊपर वाले ने के पास एक रैंडम नंबर जनरेटर है, उसने वहां से एक ठप्पा लगाया कि ओके तेरा भाग्य ये है, दूसरे का भाग्य ये है। वेयर एज हिंदू धर्म बहुत क्लियर है कि पुनर्जन्म होता है और इस जन्म में आपको भाग्य वो मिल रहा है जैसे कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे। और उसी कारण से यह होता है कि एक स्वस्थ बच्चा एक बहुत ही गरीब परिवार में पेड़ के नीचे उसकी माता उसको पैदा कर देती है, और एक बहुत ही संपन्न परिवार में बच्चा पैदा होता है लेकिन बीमार पैदा होता है। उसका रीजन ये है कि ऊपर वाले का सिस्टम बहुत क्लियर है कि उसको जैसे पिछले जन्म में कर्म किए गए थे उसके हिसाब से उसको पेरेंट्स मिलते हैं और उसके हिसाब से उसका भोग चालू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी डिवाइन डिजाइन के ऐसा हो रहा हो। ये जो अलौकिक जो पारलौकिक डिजाइन है उसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ने अपने प्रिंसिपल्स बना रहे हैं। उसके प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं, और उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। और इसी प्रिंसिपल के हिसाब से जो पुनर्जन्म के समय पे अगली बार जो जन्म होता है उसको आप भोगते हो। ये जो कर्म थ्योरी है जिसके ऊपर मैं जाना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है समझना। कर्म थ्योरी, और आप अगर ये देखोगे एक और बहुत बढ़िया बात है कि जितने भी ऋषि मुनि, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के हुए हैं, जब भी उन्होंने समाधि को प्राप्त किया है, जब भी उन्होंने डीप मेडिटेशन में गए हैं, तो क्या होता है, आंख खुलते ही ये बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्म गति टारे ना ही टरी, एज यू सो शैल यू रीप, गहन कर्मणो गति, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन सबकी उस स्टेट में जब उनका एक ही कार हो जाता है ऊपर वाले के साथ, तो एक ही चीज आंख खोलने पे निकल के आती है कि कर्म की गति बड़ी निष्ठुर है और उसको टारा नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, वो तो होना ही होना है। तो ये वाली जो बात है कि सब लोग जब ध्यानावस्था में और बिल्कुल डीप मेडिटेशन में और उसके साथ जब कनेक्शन बनाते हैं, तब उनको सत्य जब दिखता है तो तब कहने लगते हैं कि हाँ, जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस बात से आई होप आप लोग सहमत हो कि ये मुख्य आधार है। अगर ये नहीं होता तो आप जन्म कुंडली नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं फिर आप क्या लेके आ रहे हो। ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया, मतलब आप ये देखिए कि कुंडली क्या है। कुंडली है कि जब आपके पास आपके कर्मों की पोटली आपके पास है, और उस पोटली में से आप निकाल के देखते हैं कि अच्छा ये कर्म है, और फिर जब आप नीचे पृथ्वी पर झांकते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा वो माता पिता ऐसे हैं जिनके साथ मेरी जो पोटली के सबसे ज्यादा कर्म मैं उनको उपयोग कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो वो ऐसे माता पिता को चूज करता है और फिर वहां जाकर के जन्म लेता है जिनके साथ उसके सबसे ज्यादा ऋणानुबंधन रहे हों, जहां जिस माहौल में उसका पुराना कर्जा बाकी हो, वहां ऐसी जगह जाकर के जन्म लेता है और उसके बाद उन को यूज करना शुरू करता है। और साथ में क्या होता है कि वो जो कर्म
जो उसने निकाले कि हाँ मेरे को इसको यूज करना है, उस समय का जो ग्रह स्थिति होती है वो बिल्कुल मैच करती है। आई विल रिपीट कि जो उस समय की ग्रह स्थिति होती है और जो उसने अपनी पोटली में से निकाले होते हैं सामान की ओके ये मेरे को कर्म अब इस जन्म में भोगने हैं, वो दोनों मैच करते हैं। नेचर की यही ब्यूटी है। नेचर की ब्यूटी क्या है कि हर चीज उसके इशारे से हो रही है, तो हर चीज, हर घटना, हर घटना इस भूगोलीय दूसरी घटनाओं से मेल खा रही होती है। आपको मालूम है कि बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जिनसे आप सवाल पूछिए और वो आपसे कोई कुंडली नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ देखेंगे आसपास, अपनी आंख बंद करेंगे और आपको उत्तर दे देंगे। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब आपके मन में प्रश्न ने जन्म लिया और आपने उस प्रश्न को अपने मुंह से, अपने गर्भ से, मतलब जो जैसे बच्चा गर्भ से निकलता है ऐसे प्रश्न अपने मुंह से निकाला और उस ऋषि से पूछा, तो वो ऋषि इमीडिएटली क्या करता है कि आसपास हो रही घटनाओं को देखता है और उन घटनाओं के बेसिस पे आपको उत्तर दे देता है और वो उत्तर सही निकलता है। ये क्या है? ये उस जन्म वाली जो घटनाएं थी उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब है कि आपने सवाल पूछा और उसने आसपास घटनाएं देखी और उसके बेसिस पे उत्तर दे दिया। और सेम सेम एग्जैक्टली सेम चीज जन्म के समय पे होती है कि जब इस पृथ्वी पे किसी का पदार्पण होता है और उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है। क्योंकि उस इक्वेशन, वो जो 9 ग्रहों की इक्वेशन बनती है उसके हिसाब से क्या क्या इस जन्म में होना है उसका उत्तर मिल जाता है, जैसे कि वो ऋषि उत्तर देता है आसपास की घटनाओं को देख के। इनफैक्ट हमारे गुरुवर जो हैं कई बार हमको ये घटना समय पद्धति पे काफी कुछ पढ़ा चुके हैं और हम लोग भी उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कोई हमसे सवाल पूछे तो हम ना कुंडली उठाएं, ना प्रश्न कुंडली उठाएं और घटनाओं के बेसिस पे जवाब दे दें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अभी इस तरफ जाएं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर घटना जब होती है उस घटना के समान रूप से इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है एंड दैट उसके साथ मेल खाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी ने प्रश्न पूछा है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि किसी ने पूछा कि भाई मेरे घर का कोई मेंबर है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अभी काफी दिन से मेरे को, हमें को खबर नहीं आ रही है और हम क्या करें, उसका पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है। और उन्होंने अपना जो भी ज्ञानी पुरुष है उसने अपनी आंख खोली, इधर उधर देखा और देखा अरे अभी अभी चिड़िया में वो जो घोंसला था, घोंसला में चिड़िया वापस आई है अपना दाना चुग के, क्योंकि वहां उसके बच्चे हैं, उनके लिए दाना लेके और आई है। अब देखिए प्रकृति का इशारा, देखिए प्रकृति का इशारा क्या कह रहा है कि जिसके बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है वो वापस आने वाला है, क्योंकि चिड़िया अभी अभी वापस आई है, उसने मेरे को उत्तर दिया है। प्रकृति में एक और घटना हो रही है जो उस सवाल का आंसर दे रही है। और यही जन्म कुंडली के केस में होता है। जब जन्म होता है उस समय की जो भौगोलिक जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो हमें बताती है कि हाँ अब जिसने जन्म लिया है उसके बारे में क्या क्या बातें, क्या क्या घटनाएं होनी हैं। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है। और हमारे ज्योतिष सिद्धांत का जो मूलभूत पिलर ऑफ आवर एस्ट्रोलॉजी इज कि उसमें पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण पॉस्चुलेट है, महत्वपूर्ण हमारा धारणा है कि पुनर्जन्म होता है।
और उस धारणा के कारण ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण ही हम लोग इस जीवन में जितने भी गुत्थियां होती हैं, जितने भी मुश्किल सवाल होते हैं, उनके उत्तर दे पाते हैं। अभी आप जब इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाउ इट हेल्प्स, इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड कि ये जो पुनर्जन्म है इसके कारण से आप ये उत्तर दे पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इस बात को बहुत स्पेशली बोलते हैं कि भाई अगर दुख आता है तो रोइए मत। क्यों मत रोइए? क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। हमने जो किया था उसका फल मिल रहा है। तो ये मैंने बात की पुनर्जन्म की। इस बारे में आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। ओके, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो अब जब बात आई कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में कर्मों के हिसाब से आप अगले जो अब जन्म आता है उसमें फल भोगते हैं, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि कर्म हम कितने तरीके से कर सकते हैं? सर कोई है? मन से, सर हाँ मन से फिजिकली भी करते हैं, मन से भी करते हैं सर। हाँ। और हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए और बोलिए। मन से हो गया और कर्म हो गया। सोच से भी होता है। हाँ, वो तो मन जात हो गया, सोच हो गया, एक ही बात हो गई। नहीं, और कुछ ध्यान नहीं आ रहा? सो मैं आपको ये सर मन बताता हूँ। से और कर्म से, नहीं, ये तो दो आपने बोल दिए। वाणी से, वाणी से। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। मन से, वाणी से और कर्म से। इसको आप अब समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से। सो इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मैं लिखने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूं कि हम तीन तरह से कर्म करते हैं। कर्मणा, मनसा, वाचा। ये आपने बहुत बार सुना होगा। आई होप आप सब ने सुन रखा होगा कि हम कर्म तीन प्रकार से करते हैं। कर्मणा, मनसा, वाचा। आप सब ने सुन रखा है? हेलो जी सुन रखा है। जी। ओके। सो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कर्मणा का मीनिंग क्या है, बताइए। कोई भी एक बोलिए। एक्शन। एक्शन, द फिजिकल एक्शन, द फिजिकल एक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हमारा जो बेसिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम एक्शन ना कर रहे हो। ऐसा कोई पल नहीं होता जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। और कर्म हम कितने तरीके से कर सकते हैं? वो है एक्शन, फिजिकल एक्शन, मनसा, मन से, थ्रू माइंड, एंड वाचा, थ्रू टंग, वाणी से। सर हाँ जी। भक्ति कर्मा में आएगी? कर्मना? भक्ति भी बिल्कुल कर्म में आएगी। और भक्ति में आपका, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। भक्ति में आप देखिए कितने लेवल हैं। एक है जो आप सिर्फ जोर जोर से गा करके और थाली घुमा करके और शंख बजा करके और घंटी बजा करके आप कर रहे हैं, जिसमें आपका पता नहीं मन लगा के नहीं, सिर्फ एक्शंस कर रहे हैं। लेकिन जब भक्ति मन से होती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जहां ना शोर होता है, ना दिखावा होता है, सिर्फ भक्ति होती है, और वो भी मन से ईश्वर के चरणों में।
तो वो बिल्कुल, बट वो भी एक कर्म है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर कर्म कई तरीके से किया जा सकता है। एक है फिजिकल एक्शन, एक है मेंटल, एक है स्पीच, टंग, वाणी, उसके द्वारा। तो आप ये देखिए कि कर्म जो आप स्वयं करते हैं फिजिकली, वो बहुत कॉमन है, वो सबको समझ में आता है। लेकिन जो समझ में नहीं आता है वो आता है मनसा और वाचा। ये नहीं समझ में आता है लोगों को। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और आप ये कभी मत सोचिए कि अगर कोई ऐसा कर्म किया जो किसी को पता नहीं चला या किसी ने देखा नहीं तो वो कर्म नहीं माना जाएगा। वो कर्म माना जाएगा। तो इसीलिए जो मन वाला कर्म है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी जनरेट करते हैं और किसी को कर्स करते हैं मन से, और कब, तो दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप ऐसा कर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ सकता है। बिकॉज एनी नेगेटिविटी दैट इज जनरेटेड हैज टू रिबाउंड बैक ऑन यू। वो आपको वापस आकर के जरूर मिलेगी। तो मन वाला खतरनाक है। सबसे आसान है फिजिकल कर्म। आपने क्या, सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने आपको वापस थप्पड़ मारा, अकाउंट बैलेंस हो गया, आपको फिर क्लियर है आपने कर्म किया था, उसकी प्रतिक्रिया हुई और वो हुआ और सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज। कोई कर्म आगे नहीं जाना। कर्म कब आगे जाएगा? जब आपने से अपने कमजोर को मार दिया और वो बेचारा रिएक्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तब वो तो चला जाएगा क्योंकि पिट गया और उसको मालूम है कि मेरे से ताकतवर आदमी है, मैं उसको नहीं मार सकता। लेकिन ये कर्म चला गया बैंक बैलेंस में। सबसे ज्यादा हमको दुखी करता है वो कर्म जो बैंक बैलेंस में होता है। क्यों? क्योंकि वो जब लौट के आता है तो आपको पता ही नहीं होता कि अरे ये किस लिए हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा आपको बहुत लोग सुनने में मिल जाएंगे कि जो ये कहते मिलेंगे कि अरे मैंने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं, मैंने कभी किसी का कुछ ऐसे किया ही नहीं, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कर्म की प्रतिक्रिया जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, बिकॉज देयर वाज सम इम्बैलेंस, और वो आपके बैंक बैलेंस में पड़ी हुई थी। और वो जब वो बैंक का जो ड्राफ्ट मैच्योर होता है तब आपको आकर के मिलता है। और जब वो मैच्योर होता है और आपको मिलता है तब आप हतप्रभ रह जाते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। इट कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों हो जाते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं वो भी हो जाता है, और जिन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए होते हैं वो भी होता है। बैंक बैलेंस में पड़ा रहता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म क्या हुआ? कर्म वो चीज है, एनी एक्शन थ्रू फिजिकल, मेंटल और थ्रू टंग दैट इज डन इंटेंशनली। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, इंटेंशनली, जानबूझ करके, सोच समझ के जो चीज की जाती है वो कर्म है। जो चीज हम इंटेंशनली करते हैं वो कर्म है। तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई आप और इस बहुत सारी दुविधाएं हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें ये आता है कि भाई आप पैदल जा रहे हैं और आपके नीचे कोई कीड़ा आ गया और मर गया, तो इसका क्या होगा? वेदर इट इज समथिंग विच हैज टू बी अंडरगॉन बाय यू ऑल्सो। सो इसमें ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये है या नहीं है। लेकिन जो वर्ड आता है, जो इंटेंशनल कर्म किया जाता है वो कर्म है। इंटेंशनली जो काम किया जाता है वो कर्म है, जिसका कि आपको प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको जस्ट उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि आप पगडंडी पे चल रहे हैं और आपने देखा कि आगे एक चींटी का बिल है और वहां बहुत सारी चींटियां हैं, आपने देख लिया, उसके बाद आप साइड से निकल गए, वेल एंड गुड, लेकिन उसको देखने के बावजूद उसके ऊपर पैर रख के निकल गए, देन इट बिकम्स इंटेंशनल। सो ये हो गया फिजिकल एक्शन। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर कोई फिजिकल एक्शन किया और उसकी प्रतिक्रिया मिल गई तो देन यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अब आपके बैंक बैलेंस में वो चीज गई नहीं। बहुत बढ़िया हो गया। प्रॉब्लम कहां आती है? 2 और 3 में, मनसा और वाचा में। क्योंकि नॉर्मली मन और वाणी वाले जो कर्म होते हैं उसमें आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है इमीडिएटली, और उसका परिणाम ये होता है कि वो आपके बैंक बैलेंस में पड़ी रहती है। तो आप मन से किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं या किसी को अपशब्द कहते हैं, ये सारे के सारे, जब भी आपने मन से कोई अपशब्द बोला और वो किसी को चुभ गया और जिसके कारण से उसको मानसिक आघात पहुंचा, तो आप उसके जिम्मेदार रहेंगे और आपको उसकी प्रतिक्रिया समय आने पर झेलनी पड़ेगी। सर, अगर किसी ने हमें अपशब्द बोले, हम उनको उस टाइम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाद में हमने लोगों से डिस्कशन किया हाँ। कि इस बार मतलब ऐसे ऐसे बोला, उस टाइम बहुत दिल दुखा, तो वो तो हम बुराई कर रहे हैं, तो वह तब कैसे होता है सर? नहीं, बुराई करना, और उसमें देखिए क्या है कि आपको किसी ने मानसिक आघात पहुंचाया कुछ अपशब्द कह करके, और आप उस पीड़ा को झेल रहे हैं, तो उसको झेलने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शास्त्र विहित तरीके से उसका रिवोल्ट करके, शास्त्र विहित तरीका मतलब जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसके हिसाब से उसका रिवोल्ट करिए, सो दैट इट कैन बी काउंटर बैलेंस्ड। दूसरा बात ये हुई कि आपने वो अपशब्द सुने और आप उस मानसिक आघात से कई दिन तक जूझते रहे, और उस आघात के दौरान आपने उसको बहुत सारे अपशब्द बोले होंगे मन ही मन में, या कर्स किया होगा। दैट इज अ यस प्रॉब्लम, सर। दैट इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट उसके 2 ही तरीके होते हैं कि या तो आप उसको हाथ की हाथ जो डिसिप्लिन वाले तरीके हैं उसकी तरह से रिवोल्ट करके उसको बैलेंस करिए, लेकिन अगर आप उसको मन में रख करके कर्स करते रहते हैं तो ऑल्दो ये पक्की बात है कि कर्स उसके पास तक पहुंचेगा, लेकिन ये है कि वो, आप देखिए कि जब दूध का गिलास आप उड़ेलते हैं तो दूध तो सारा बाहर गिर जाता है, लेकिन गिलास की दीवार पे दूध चिपका रह जाता है। उसी तरह से कोई भी, जिस तरह से आपने किसी के बारे में बहुत नेगेटिव बोला, कुछ भी बोला, हो सकता है वो उसके पास तक पहुंच जाए, लेकिन आपके साथ वो जुड़ा रह जाता है एज ऋणानुबंधन, एज ऋणानुबंधन की आपके मस्तिष्क में वो बात घर कर गई है कि इसने मेरे को इस तरह से कहा था और मुझे कभी इससे बदला लेना है, या अगर बदला नहीं भी लेना है लेकिन आपको बार बार वो बात कचोटती रहती है कि भाई मेरे को उसने इस तरह से बोला था और मैं समा आने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। यस सर। तो अगर ये स्थिति आती है, इसका मतलब क्या है? आपने ऋणानुबंधन क्रिएट कर लिया, एक बंधन क्रिएट कर लिया उसके साथ। आप देखिए कि क्या होता है बंधन। बंधन यही होता है कि आप हमेशा, यू आर ऑलवेज एट ए लुकआउट कि कब मेरे को मौका मिले और कब मैं इसका बदला लूं। एक्चुअल में ऋणानुबंधन यही होता है। हमारे ये जो जीवन में जो सबसे ज्यादा ऋणानुबंधन है, अगर आप देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऋणानुबंधन है पति पत्नी वाला। क्यों? क्योंकि उन्हीं के हैं जो कि पुराने बैलेंस चले आ रहे हैं सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए। ये दिस इज हाउ सब जो स्ट्रॉन्गेस्ट
ऋणानुबंधन होता है वो उसी बंधन में फिर दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है, और आप कभी भी आप योगियों को, सन्यासियों को देखोगे, उनको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी ने उसको अपशब्द कहे, किसी ने उनके बारे में टेढ़ा मेढ़ा बोला या कुछ बोला, दे इग्नोर इट। व्हाई इग्नोर इट? क्योंकि जिस दिन उसको मन में बैठा लिया तो आपने ऋणानुबंधन क्रिएट कर लिया, और उस ऋणानुबंधन को चुकाने के लिए कभी ना कभी आना पड़ेगा। इस ऋणानुबंधन की बात करने के लिए आप ये देखो कि पुराने जमाने में या पुराणों में इस तरह की कहानियां मिलती है कि एक ऋषि था, वैसे वो सन्यासी था, लेकिन उसको अपनी घर में जो एक हिरणी पाली हुई थी उससे बहुत प्यार था, इतना ज्यादा स्नेह था, इतना ज्यादा स्नेह था कि अगले जन्म में वो खुद भी हिरणी बन गया। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दीज में बी ओनली स्टोरीज, उसकी तरफ मत जाइएगा, बट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इस डिस्कशन का कि अगर आप किसी के साथ ऋणानुबंधन क्रिएट करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मान लो किसी से बहुत प्रेम हो जाता है, तो क्या होता है कि 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहना, सो यू क्रिएट दैट ऋणानुबंधन। सामने वाला इग्नोर कर रहा है, एक आदमी अथाह प्रेम कर रहा है, या दोनों प्रेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऑल दीज आर ऋणानुबंधन। आपने किसी के लिए अच्छा किया, बाहर जाकर के डोनेशन कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, कुछ जाके कर रहे हैं, और दिमाग में रहता है कि अरे मैंने अब इसके लिए किया है, मैंने देखो, तो जहां ये इंटेंशन आ जाती है कि विद सम ये भावना कि हाँ मैंने ऐसा किया है, इसके बदले में मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, कर्म क्रिएट हो गया। मैंने मंदिर में जाकर के कुछ दान दक्षिणा दी और दिमाग में ये है कि अरे जब समय आएगा तो ईश्वर भी मेरे को इसमें बदले में कुछ देगा, ऋणानुबंधन क्रिएट हो गया। सो इस ऋणानुबंधन से बचना आसान नहीं है, ये धीरे धीरे समझ में आता है और बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं आपको ये बात बताता हूं कि कर्म आदमी करता ही तब है जब उसकी उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब जब उसमें उसको करने की इच्छा होती है, जब वो करना चाहता है, वो कोई चीज पाना चाहता है, तब उस इच्छा के साथ वो उसको करने लगता है। जब दो आदमियों में लड़ाई भी होती है तो भी यही होता है कि लड़ाई किसी ना किसी कारण से होती है, क्योंकि उनकी आसक्ति में टकराव आता है। तो ये जो चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आसक्ति जब हुई और उस आसक्ति के साथ आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो एक कर्म क्रिएट हो गया और उसका फल जरूर मिलेगा। कब मिलेगा ये नहीं पता। भगवान कृष्ण कहते हैं मा फलेषु कदाचन, कदाचन, कब मिलेगा ये पता ही नहीं है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि जब फल मिलता है, चूंकि आदमी को पता नहीं है कि मैंने क्या किया था, तो वो दुखी होता है कि हे भगवान, मैंने तो आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अगेन कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट वी परफॉर्म कर्मा इन 3 ways, मनसा वाचा कर्मणा। मन, कर्म और वचन से हम अपने कार्यों को करते हैं, और वो कार्य वो होते हैं जो हम इंटेंशनली करते हैं, नॉट इन अनइंटेंशनली, इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब ये हो गया कि जब हमारी ये बात होती है कि हाँ मुझे ये करना है, मेरी ये चाह है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझा जाए कि कर्म क्या है। और इसमें आप ये देखिए कि वॉट एवर एक्शन ए मैन परफॉर्म्स विद हिज बॉडी, स्पीच एंड माइंड, वेदर राइट और द रिवर्स, these 5 इंद्रियाज आर दी कॉजेज। कौन सी 5 इंद्रियां हैं?
आप बताएंगे मुझे कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? सर कान, आँख, हाथ, मुंह। नहीं, हाथ इंद्री नहीं है, सॉरी। मैडम सर आँख, कान, कोई और जीभ। बोल दीजिए। हाँ, जिह्वा। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, देखना, सुनना। नहीं, अब ये देखना सुनना तो क्रिया हो गई। आप बोलिए नेत्र, कान, कर्ण। कान, हाँ जी, नेत्र हो गए, कान हो गए, और जीवा हो गई, हाँ, और स्किन हो गई। राइट, त्वचा। हाँ जी, यस। त्वचा। और एक वो सांस लेना, नहीं आई। एक 2 5 सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं ना। नहीं, बताइए, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, कौन से 5 सेंस? तो इसमें सर आ गई ना, नेत्र आ गए, और कान आ गई, नाक, नोज आ गया, जीवा आ गई, और त्वचा आ गई। राइट। सो अभी आप इसको दोबारा ये देख लीजिए कि सुनना यानी कर्ण हो गया, राइट। उसके बाद आपका हो गया त्वचा हो गई, जिसको कि आप टच को महसूस करते हैं, स्पर्श को महसूस करते हैं। उसके बाद आपका तेज हो गया या रोशनी हो गई या नेत्र हो गए, जो वहां विजन की बात आती है, देखना होता है। फिर उसके बाद रस की बात आ जाती है। रस का मतलब जिह्वा से हो जाता है, जहां पर टेस्ट आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज नाक, जहां से सूंघना आ जाता है, द स्मेल आ जाती है। तो ये 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों के कारण हम कर्म करते हैं। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज कि ये है। इन 5 इंद्रियों को आप बिल्कुल, वैसे सबको पता होता है, लेकिन आप चूंकि ज्योतिष में आ गए हैं तो अब आप इनको याद रखिए। So I will just tell you that what is written here कि जो ये 3 कैटेगरी ऑफ कर्मा जो हमने बताए, उसमें फिजिकल कर्मा वो है जो कि सबको नजर आता है। The action which is performed physically and is visible to all, तो वो कर्मणा की श्रेणी में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें उदाहरण के तौर पे ये दिया कि किसी को प्यास लगी, वो कुएं के पास गया, पानी खींचा, और पानी निकाला और पी लिया। दिस इज सिंपल कर्मा, विच इज वेरी सिंपल कर्मा। दूसरा हो गया मन से। मन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें इमोशंस भरे हुए हैं, इंटेलेक्ट भी है और इमोशन भी है, जिसके बेसिस पे वो कर्म करता है। और जब भी मन में कोई उथल पुथल होती है तो एक्शन चालू हो जाते हैं। ये किसी को नजर नहीं आते हैं, लेकिन इन्हीं कर्मों को हम बोलते हैं कि सबसे फास्ट हैं और सर्वव्यापी हैं, दूर तक जाते हैं। और जो आखिरी है वो जिह्वा है। हाँ हाँ, एक ये श्लोक है गीता का 2.62, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। सो बेसिकली ये जो बात की है कि मन में क्रोध क्यों, मन क्यों कर्म करने लगता है, वो ये कारण है कि ध्यायते विषयान पुंसः, जब हम अपनी जो इंद्रियों से जो मेरे को आनंद आ रहा है उसके साथ मैं अपने आप को अटैच करने लगता हूं, तो मेरा उनके साथ संगस्तेषु उपजायते, उनके साथ मेरा संग बन जाता है, मेरा उनके साथ एक रिश्ता सा बन जाता है कि मैं हमेशा बार बार उसी को रिपीट करना चाहता हूं। और उस संग के कारण से काम उत्पन्न होता है, और जब भी उसमें रुकावट आएगी, बाधा आएगी, तो हम ये कहते हैं कि क्रोध उत्पन्न होता है। और द मोमेंट क्रोध उत्पन्न हुआ तो कर्म होना शुरू हो गया। सो ये हो गया, मन की बात हो गई। और वाचा, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये वो है जो कि आप स्पीच के, और इसीलिए आप देखोगे कि पुराने लोग क्या करते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। उसका पर्पस ही ये था कि लेट्स नॉट क्रिएट कर्मा,
क्योंकि अगर कर्म क्रिएट करेंगे तो फिर वो हमें किसी ना किसी फॉर्म में वापस आकर के मिलेगा। और चांस की बात है कि जो वाचा है, वाचा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो स्पीच है, लेकिन उसमें जिह्वा एक्शन में आती है। तो वो जो कर्म है एक तरह से दो तरीके से हो गया। नॉट ओनली जिह्वा तो दूसरे तरह के भी कर्म करवाती है खाने के। तो एक्सेस ऑफ ईटिंग इज ऑलवेज हार्मफुल, एक्सेस ईटिंग इज ऑलवेज हार्मफुल, और उसके कारण से नई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया कि ऋणानुबंधन क्रिएट होता है। कोई भी एक्शन आप करोगे ऋणानुबंधन क्रिएट होगा। आपने किसी कमजोर को मारा, ऋणानुबंधन क्रिएट हो गया। आपने किसी को गाली दी, किसी के मन को आघात पहुंचाया, ऋणानुबंधन क्रिएट हो गया। आपने मन से किसी को आप मन से बार बार एक वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हो, ऋणानुबंधन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मन में वो बात घर कर जाती है कि हाँ इस आदमी ने ऐसा किया, मेरे को कुछ ऐसा करना है। तो दिस इज ऑल क्रिएशन ऑफ कर्म। तो ये हमारा जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो ये समझना आवश्यक होता है कि कर्म कैसे हो रहा है और इसका रिपरकशन क्या होता है। आज मैं कर्म सिद्धांत को मैं अभी कुछ देर के लिए यहीं छोड़ूंगा। आप इस पे मनन करिएगा ताकि मैं अगली बार कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि व्यक्ति जो है कितने तरीके से कर्म कर सकता है, और जो हमारा ज्योतिष है उसका मूल आधार क्या है, पुनर्जन्म। अगर पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के हमें ऊपर वाले ने 3 माध्यम दिए हैं, और साथ में ये कह दिया कि कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा जब आप कर्म नहीं कर रहे होंगे। और जब आप कर्म करेंगे तो ऋणानुबंधन क्रिएट करेंगे। बैलेंस, आपका जो अकाउंट में जो बैलेंस है वो गड़बड़ाने लगेगा, और उसके कारण से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, एंड देन यू हैव टू टेक रीबर्थ। मोक्ष कब होता है? मोक्ष तब होता है जब आपका सारे कर्म का बैलेंस खत्म हो जाता है। मृत्यु कब होती है? जो हम इस जन्म में कर्म के फल भोगने के लिए आए होते हैं, जिस दिन वो खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। जिस दिन हिसाब पूरा हो गया कि ओके मैंने इन कर्मों के हिसाब से बर्थ लिया है, जिस दिन भी मेरे वो जो कर्म हैं वो पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, व्हेन आई विल यूटिलाइज ऑल दी कर्म फल जो मैं इस जन्म के लिए लेके आया हूं, जिस दिन वो एग्जॉस्ट हुए मेरी डेथ हो जाएगी। और जिस दिन पूरे जितना भी मेरा टोटल बैलेंस था वो एग्जॉस्ट हो गया, तो मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, आवागमन से बाहर हो जाऊं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको मैं ये चाहता हूं कि आप इस पे मनन करिए ताकि मैं कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ा सकूं। आप, आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे से इस बात पे सवाल जरूर पूछें। क्यों? क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि यस आप जो, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरे को ये एक मैसेज आया है, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट एबल टू लॉग इन। 1 मिनट। आई होप उनको कोई दे देगा। ओके, सो आई डोंट नो वेयर वाज आई। हाँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम मुझसे इस विषय पे सवाल अवश्य पूछें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी इस टॉपिक को डिस्कस करने में, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं आपको सवाल के जवाब दे पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर होगा कि उस विषय पे चर्चा जरूर करूँगा। किसी का माइक ऑन हुआ, कोई कुछ पूछना चाहता है? ये सर वो वाचा वाला पेज और उससे एक पेज और पहले प्लीज ओपन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना जरूर होगा, तो आप फिर भी मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। I'll show it across, क्योंकि ये
एक्चुअल में मैंने ये सोचा था कि एक इस पे बुक कंप्लीट करने की मेरी चेष्टा थी कि मैं, क्योंकि अभी कोई ठीक ठाक सी बुक अवेलेबल नहीं है। हाँ, कहाँ से आपको देखना चाहते हैं आप? वाचा और उससे पहले वाला कि मनसा हाँ जी। ये है, this category of action is performed by mind. Mind is the seat of intellectual operations and emotions. These two are enough to create enough turbulence in the mind of a person to generate infinite actions which otherwise are not possible physically. That's important कि जो actions जब physically नहीं हो पाते तो mentally होते हैं। और एक और ये अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर कि one may think that mental actions are not visible and hence cannot be treated as performed, and this is not true. There is nothing which is hidden in this universe. ये इस चीज को मैं बार बार जब भी क्लास होती है तो इसको मैं दोहराता रहता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो छुपी हुई है। ये गलतफहमी है कि कोई काम छुप के कर दिया है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है उसको कोई देख रहा है। और तो और ऊपर वाला अगर एक बार को मैं मान लूं कि नहीं देख रहा है, क्योंकि किसी को ऊपर वाला तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप खुद देख रहे हो। इट गेट्स इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड कि आपने ऐसा किया था, भले ही छुप के किया हो, लेकिन वो आपके दिमाग में रहता है कि आपने ऐसा काम किया था। सो यू कांट गेट अवे फ्रॉम दैट। तो ऐसी कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि छुप के किया जा सके। So every action performed by the mind remains imprinted on the karmic field of an individual. And the phrase "as you sow, so shall you reap" applies to this too. तो ये इनफैक्ट ये वाला मेरा जो मैं बुक लिख रहा था उसका ये चैप्टर पूरा हो चुका था। प्रॉब्ली आई कैन शेयर इट विद यू, क्योंकि होपफुली आप इसको पढ़ लीजिएगा। So please do share it. Yeah, I'll share it. In fact, मैं देखता हूँ और भी जो लिखे हैं, अगर उनको शेयर कर पाऊंगा, पता चलेगा कि मेरी बुक प्रिंट होने से पहले सबके पास पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, राइट। सो ये हो गया मनसा वाला, और मनसा में मैंने एक दो श्लोक डाले हैं। उसके बाद वाचा की बात आती है। तो वाचा में ये दिस मीन्स स्पीच और वर्ड, एंड दिस इंडिकेट्स द एक्शन परफॉर्म थ्रू स्पीच और वर्ड्स। कैमरे की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। Communication has always been a necessary in human life, though through the communication, the exchange of thoughts takes place among the people. So this exchange contributes to development of quality of life. So I will not read it, but आपको मैंने मर्म इसका समझा दिया है कि मन, कर्म और वचन से आप क्या समझते हैं, और इससे व्हाट इज द टेक अवे, और क्यों इससे कर्म जनरेट होता है, और इस कर्म, जो भी कर्म जनरेट होगा और जो भी ऋणानुबंधन जनरेट होगा, उसको हमें आकर के रीपे करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं, ये वाला जो सेंटेंस है, इसको मैं सबसे बाद में करना चाहता था, लेकिन अब जब आपने रिपीट करा दिया है तो मैं बता देता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट एक्शन। द बेस्ट एक्शन इज द वन विच इज परफॉर्म्ड विदाउट ईगो। ईगो से अभिप्राय है अहंकार। अहंकार को आप, आई नो दैट, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा अभी, तो प्रॉब्ली यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि अहंकार का मीनिंग क्या है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन अहंकार? जो दो महिलाएं हैं, ये रोजी जी और सीमा जी, आप जरा मत बोलिएगा, लेट अदर्स स्पीक। अहंकार का मीनिंग क्या है? मैं नाम बोलूं या आप खुद बताएंगे? सर बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। नाम बताइए अपना। सर यशिका। हाँ यशिका, अरे वाह, बच्चा बोल रहा है। सेल्फ सेंटर्ड में बी, ओके, कोई और बोलेंगे तो मैं ऊपर से नाम बोलता हूँ। हाँ गुंजन जी बोलिए। सर अपने अहम से भरा हुआ कोई इंसान।
ओके जिसके अंदर बहुत अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना। एक्चुअल में अब आप देखिए कि आप है ना अहंकार को उसकी जड़ से नहीं पकड़ पा रहे हैं, और वो ज्योतिष सिखाता है। हैं जी, मतलब कुछ हमारे पास जो है उसका हमें अभिमान होना, घमंड होना कि हाँ अभी अभी हाँ आप कुछ पहुंच रहे हैं, लेकिन वो जो शब्द है वो कोई और सज्जन बताएंगे। राधे श्याम जी आप बोलिए। नवीन चतुर्वेदी जी कोई बोलिए। जब इंसान और में मैं आ जाता इंसान है का अपने आप तब को लेकर कुछ ज्यादा ऊंचे विचार हो जाते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, आपने और ये जो अभी कौन रश्मि जी बोल रही थी, जी सर। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि द मोमेंट मैं ऐड हो जाता है तो वो अहंकार है। यस सर। सर शायद इसे दंभ भी बोलते हैं ना। दंभ भी है, लेकिन शब्द अहंकार जो है वो सिर्फ इतना है कि इसीलिए बोलते हैं कि उस कर्म का प्रतिफल प्रतिक्रिया कब मिलेगी, जब आप ये कहोगे कि हाँ ये मैंने किया है। अगर मैंने किया ही नहीं है तो मेरे को उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। सो इस महीन बात को समझने की आवश्यकता है। अहंकार यानी कि मैं, यानी कि मैंने किया है, जिस दिन भी ये आ जाता है मैंने किया है, उस दिन बाजी पलट जाती है और प्रॉब्लम चालू हो जाती है। राइट? सो ये है हर समस्या का मूल। हर समस्या का मूल क्या है कि मैं कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, ये गीता में भी तो यही है ना, भगवान कृष्ण जी मैं ही बिल्कुल बोलते हैं ना हर चीज में। बिल्कुल। कहां पर बोल रहे हैं मैं? वो पूरी गीता में ही बोलते हैं मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही एग्जैक्टली वो ये बताना चाह रहे हैं आम प्राणी को कि आप ये मत सोचिए कि आप कर रहे हो, मैं करवा रहा हूं। सो मुझसे अलग मत हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी जैसे ही बोलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं उससे अलग हो गया, यहां समस्या आती है। द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग कि मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उससे अलग हो गया। और वो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि उसके साथ जुड़ के रहो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है एज ब्रह्म, एज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, एज द प्रिजर्वेटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और हर बार ये कहा कि आप मुझको अपने आप से अलग मत समझो। जब तक वो है तब तक अहंकार गायब है। क्यों? क्योंकि हर बार अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तब तक ठीक है। लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग कि मैं कर रहा हूं, मैंने एग्जाम में अच्छा नंबर लाए हैं, मैंने ये काम किया है, मैंने मेहनत करके बड़ी कोई बिजनेस सेटअप किया है, या मैंने बड़ी नौकरी की है, या मैंने बड़ा कार खरीदी है, मैंने किया है, तो एकदम प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ये जो आपने राधे श्याम जी भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल लिया, लेकिन उसका जो सार है वो ये है कि आप मुझको अपने आप से अलग मत समझो। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। हेलो सर, बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी संस्कृत में हमने, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। शोभनम एव करोति। जी। तो सर वो जो स्टोरी थी उस टाइम पे अब देखिए ये वाली जो, हाँ अच्छा आप बता दीजिए पहले। छाप दी थी कि हम उस टाइम पे मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने शुरू कर दिया था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि मेरे ना ईश्वर के प्रति जो है ना इतनी वो नहीं रही, आस्था नहीं रही। कोई बात नहीं, हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो भी ठीक है। एज लॉन्ग एज आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्योंकि बोलिए। मेरा जो है कि किसी को मेरी तरफ से कोई हर्ट ना हो, कभी हर्ट ना हो बंदा, कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई भी मेरी तरफ से हर्ट नहीं हो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये आप है ना, देखिए धीरे धीरे जब अपने इस मैं को खत्म कर देंगे
और सहज रूप से रहने लगेंगे और इस बात को समझने लगेंगे कि उस में और मेरे में डिफरेंस ही नहीं है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर सर जाने अनजाने ना कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता है, हो जाता है, वही तो हमसे वो काम गलत हो जाता है। हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी तरह से अपने आप को हमारी जो इंद्रियों की जो सुख की अनुभूति है उससे अलग नहीं कर पाते हैं। राइट सर। इस कारण से ये होता है। और अगर इससे आपको अलग होना है तो इट हैपन्स बाय प्रैक्टिस ओनली। आप एक झटके में नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आकाश जी आ गए हैं क्या। अगर आकाश जी आ गए हैं तो मैं क्लास छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तब तक जब तक वो कहेंगे मैं बात करता रहूंगा। आकाश जी आई थिंक यू आर विजिबल 7B। नहीं, अच्छा वो अभी आए नहीं है। सर हाँ जी बोलिए। सर जो लोग फास्टिंग करते हैं ये सोच के कि हाँ हमारी ये इच्छा पूरी होगी, तो वो किस चीज में आएगा सर? वो बिल्कुल इट इज एन इंटेंशनल कर्मा। इट इज एन इंटेंशनल कर्मा, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया, आप कर्म की अभिलाषा से कोई कर्म किया और उसकी आपको पूर्ति हो रही है, तो इट कम्स एज पार्ट ऑफ दैट। अगर फास्टिंग करनी हो तो सर वो निष्काम भाव से करनी चाहिए। यस यस, बिल्कुल बट जो सही लोग बात ऐसा है। करते हैं और उसको शो ऑफ भी करते हैं, उनके भाई साथ क्या तो किया जाए मतलब? नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग। मतलब वो लोग ये समझते हैं कि वो सही हैं और जो सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल सच्चाई से अनभिज्ञ। सर कई बार कर्म अनइंटेंशनली स्टार्ट किए जाते हैं, बट ग्रेजुअली ड्यू टू सम कोर्स ऑफ टाइम वो इतने इंटेंशनल हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? भाई आप ये देखिए ना, पहली बात तो अनइंटेंशनल जो शुरू हुआ वो इंटेंशनल क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसमें हमारी कुछ विश जुड़ गई। इंटेंशनल अदरवाइज होता ही ना। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? क्योंकि हाँ बोलिए। ठीक है सर। नहीं आप देखिए, आप पहली बात तो जो कर्म आपने अनइंटेंशनली शुरू किया, आई डू नॉट नो विच कर्मा यू आर रेफरिंग टू, लेकिन वो अगर अनइंटेंशनल था तो वो इंटेंशनल में क्यों कन्वर्ट हुआ? दैट्स बिकॉज यू डिजायर्ड दैट। आप उस कर्म को जो कि आप अनइंटेंशनली कर रहे थे उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको ये लगने लगे अरे ये तो मेरा काम है, मेरे को करना है, जबकि शुरू में आपकी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ जी, तो यही था। तो बाद में इस तरह से क्यों एक फील आती है कि ये मेरा था, मुझे क्योंकि करना था? आप इसलिए कि आप उसके साथ अपने आप को अटैच करते हैं। तो दैट मींस एक अटैचमेंट भी एक ऋणानु बंधन बांध रही है किसी भी चीज से। यस, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो अटैचमेंट है, डिजायर है, और जो अभी मैंने गीता का श्लोक बोला था कि संगात संजायते कामः, तो जो बार बार अटैचमेंट है उससे काम उत्पन्न होता है और वो अटैचमेंट ही प्रॉब्लम है। दैट इंटेंस डिजायर इज अ प्रॉब्लम, आई टेल यू। और जानबूझ करके भी आई एम 101% श्योर कि आप जितने मर्जी आप लोग देख लीजिए, सब जानते होंगे कि हाँ अटैचमेंट प्रॉब्लम है, ऋणानुबंधन क्रिएट होता है और मेरे जो काम है, काम के कारण प्रॉब्लम पैदा होती है, लेकिन उससे दूर नहीं होना चाहते। नहीं क्यों? क्योंकि उसमें मुझे आनंद आता है ना। उसमें मुझे does it have any connection with our जो कर्म का एक्यूमुलेशन हम लेके आ रहे हैं, तो उसको ऋण चुकाने के लिए ये ऋणानुबंधन है या? No, in fact, this is the beauty of this birth. इस birth में he has given you complete freedom to do anything, of course within a certain boundary. ये हम बात करेंगे कि हॉरोस्कोप ये क्या बात करता है, कि हम जो भी काम करते हैं वो हम किसी बाउंड्री के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन विद इन दैट बाउंड्री हम पूरी तरह से आजाद हैं करने के लिए। तो आपने ये जो बात कही, सो इट्स ए मिक्स।
mix of a limit as well as liberty. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि सर ये जितना भी आप हम सुनते आ रहे हैं, चाहे कोई आप सत्संग में सुने, तो हमेशा यही कहा जाता है कि जितना भी आप कर्म कर रहे हो तो वो कर्म भी आप उसकी इच्छा के कारण ही कर पा रहे हो। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज समाज में सबसे भ्रांति वाली बात यही है। चोर भी ये कहता है कि मेरे से तो वो चोरी करवा रहा है। हाँ एग्जैक्टली सर, which is wrong interpretation of his design. एग्जैक्टली सर, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि यही इसी चीज से कंफ्यूजन आती है जब हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं बट विद इन दैट बाउंड्री। तो ये मेन बात हुई कि हम स्वतंत्र हैं बट विद इन अ प्रेमिसेस। यस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मेरी लिमिट है, लेकिन मैं विद इन दैट लिमिट आई हैव दैट लिबर्टी। तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको एक शायद एग्जांपल दिया था कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं आज, ये ऊपर वाले ने मेरी लिमिट तय कर दी, लेकिन मैं वो 1 लाख रुपए चोरी करके कमाऊंगा, डाका डाल के कमाऊंगा, मेहनत करके कमाऊंगा, ये मेरे को लिबर्टी छोड़ दी। एग्जैक्टली ये लोग नहीं बताते हैं सत्संग में, दिस इज द प्रॉब्लम। और उसके कारण से सारे के सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और हर बात पे ये कहते हैं अरे मेरे से तो वो करवा रहा है। एग्जैक्टली यही फेज सुनते मेरे ख्याल हम लोग बड़े यही फेज सुनते हुए हैं। आपको तो मैं इनकलकेट ही हो गया है माइंड में ना हम लोगों के। आपको और मैं राधे श्याम जी को अगेन गीता का एक श्लोक सुनाना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि। भगवान कृष्ण साहब बोलते हैं कि ना मैं तुम्हारे कर्म के लिए जिम्मेदार हूं ना कर्तापन के लिए जिम्मेदार हूं। आप देखिए कितना, मतलब पूरी बात समझने की आवश्यकता है कि वो ईश्वर खुद कह रहे हैं कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं तुम्हारे कर्तापन के लिए, तुम्हारे कर्म के लिए, ना कर्म फल संयोग उसके लिए भी। बस मैंने तो एक डिजाइन बना सर। सॉरी सर ये कौन सा अध्याय है? मैं आपके हाँ मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में कि कौन सा श्लोक नंबर कौन सा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। सो ये बात समझने की है। ये जो सत्संग में कहा जाता है कि सब कुछ भगवान करवा रहा है, भगवान करवा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से सोचने लगेंगे तब आपको यह बात समझ में आएगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। राइट? सो आई थिंक मैंने ऑलरेडी अगली क्लास के 7 मिनट ले लिए। आकाश जी आप आ गए हैं क्या? जी सर मैं आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ओके थैंक यू। मैं इसीलिए एक बार आपका नाम पहले भी बुलाया था कि अगर आप आ गए हैं तो आई विल वाइंड अप। वो एक्चुअली मैं वहां पर वाइंड अप करने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा तो ठीक है, ओके राइट, ओके वी विल मीट नेक्स्ट संडे। बाय। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। आप लॉग्ड इन रहिए, कंटिन्यू करेंगे और आकाश जी आपकी क्लास लेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को, जरा पिछले बैच में होकर आया जरा। ओके सर। नवीन भैया आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। तो उसमें क्या हुआ था, वो लास्ट कल वाली क्लास में क्या हुआ था? कल वाली क्लास में मैथ चल रहा था यार। क्या चरण करवाए थे मैम ने?